हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप बढ़िया हैं, सभी लोग अच्छे हैं। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपडेटेड रहें और चीज़ों को रिवीजन करते रहें, बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर संस्कृत करेंगे और संस्कृत में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपके संस्कृत का और हिंदी का जो सिलेबस है वो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी क्योंकि छोटा है, काफ़ी टिनी सा स्मॉल सा है और बहुत ही शॉर्ट आउट में लिमिटेड चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, तो हमें उन्हें रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। तो ये हम यहाँ पर कर रहे हैं और संस्कृत आपको अल्टरनेट मिलेगा। पहले सेमेस्टर में मिलेगा, फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिलेगी, थर्ड में फिर संस्कृत मिलेगा और फोर्थ में फिर इंग्लिश मिलेगी। मतलब कि 2 बार संस्कृत है, 2 बार इंग्लिश है। तो ये आप जानते रहें ताकि अवेयर रहें, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी रफ्तार देखते हैं ट्रेन की कि कहाँ तक हमें पहुँचा रही है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। यहाँ पर हम डेली मिलते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ और अपनी एक अच्छी सी क्लास करने का प्रयास करते हैं, कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपकी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती रहें। जितने फ्रेंड्स पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए, समझिए, सीखिए, समझने का प्रयास करिए। चीज़ें आपको टर्म के अनुसार समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट की, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से अपनी लिंक को लेकर ज्वाइन करके अपनी क्लास को देख सकते हैं। ये नया बैच है, आप 2023 बैच के स्टूडेंट हैं तो आपके 2023 की क्लासेस हो रही है। आप सर्च करिए शालिनी क्लासेस 2023, मैथ की क्लासेस भी आपको मिलेंगी या सभी सब्जेक्ट के। आपके जो 8 पेपर हैं, 8 सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप मेरे नाम की क्लासेस के साथ सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट की आप बाल विकास डालते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट सर्च करना चाहते हैं, जितनी भी क्लासेस अभी तक की हुई हैं वो सारी की सारी आप सभी को अवेलेबल हो जाएंगी और आप वहाँ से अपनी क्लासेस को 1 बाय 1 करके आराम से ले सकते हैं। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी पता चलता रहे। आइए अब देखते हैं संस्कृत की क्लासेस में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया था, 2 क्लासेस के पहले ऑलरेडी की थी, अलग अलग सिंगल टॉपिक। आज भी हम उसी तरीके से एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है यहाँ पे वस्त्रों के नाम, मतलब कपड़ों के। जो कपड़े हम डेली के दिन में अपने पहनते हैं उनके हमको नाम संस्कृत में देखने हैं, क्योंकि हमसे उससे प्रश्न पूछे गए हैं, कई सालों में रिपीट भी हुए हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर ज़रूर पढ़ना होगा। आइए फिर फ्रेंड्स इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और वस्त्रों के नाम से देखते हैं कि कैसे वस्त्रों के नाम हैं। तो यहाँ पर आपके 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला जो वस्त्रों का नाम है वो है पैंट। मैं इसे थोड़ा सा और जूम आउट करती हूँ, आप देख सकते हो। सबसे पहला जो वस्त्र का नाम है वो पैंट है, जिसको हम पैंट पहनते हैं, जानते हैं, देखें, सब कुछ है। हिंदी में पैंट कहते हैं, संस्कृत में आप्रपदीनम कहते हैं। आप्रपदीनम, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, आप्रपदीनम। बहुत ही सिंपल है, ये पैंट का काफ़ी बार पूछा गया है तो ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है, आप्रपदीनम। उच्चारण सही होगा, आप वर्तनी भी सही लिखेंगे। तो पैंट का क्या है? आप्रपदीनम। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, कुर्ता है। ये कुर्ता आपके बारे आप जानते हैं, कुर्ता का कंचुका। कुर्ता को संस्कृत में कंचुका कहते हैं। पैंट को आप्रपदीनम कहते हैं, कुर्ता को संस्कृत में कंचुका कहते हैं। कंचुका, हमने 2 देख लिया। तीसरा देखिए कोट। कोट जो ब्लेजर होती है इसको हम प्रवारह प्रवारह प्रवरह, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? प्रवरह। सिंपल, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है शेरवानी। शेरवानी, तो यहाँ पर हम शेरवानी को संस्कृत में क्या करते हैं? प्रवारकम। प्रवारकम, शेरवानी को संस्कृत में प्रवारकम। आइए नेक्स्ट देखिए, अंगोछा है। अंगोछा, तो अंग प्रोक्षणम। अंग प्रोक्षणम, ध्यान रखिएगा, अंगोछा को अंग प्रोक्षणम। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, तौलिया है। तो तौलिया को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? गात्र या मार्जनम, ठीक है, गात्र मार्जनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़िए, गद्दा है। गद्दा होता है जिस पे हम बिस्तर बिछाते हैं, तो ये तूल इस तरह। आगे बढ़िए, इसी के साथ कंबल होता है। तो कंबल जो हम ठंड में ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट, तो यहाँ पर कंबला, कंबल को कंबला। आगे बढ़िए, तकिया होती है, पिलो, तो उपधानम। क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में हम इन्हें उच्चारण करते हैं उपधानम। आगे बढ़िए,
नेक्स्ट देखिए रज़ाई, रज़ाई को तूलिका। आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो लाइक करते हुए ही आगे बढ़िएगा। रज़ाई को हम क्या पढ़ते हैं? तूलिका। रज़ाई को क्या कहते हैं? तूलिका। लंगोटी को कॉपीनम, लंगोटी को कॉपीनम। आगे बढ़िए। जंघिया को जंघनम वस्त्रम, जंघिया होती है तो जघन वस्त्रम, जंघिया होती है उसको हम क्या उच्चारण करते हैं? जघन वस्त्रम। आगे बढ़िए। ऊनी है, ऊनी तो उसको पढ़ते हैं सक्वम। क्या पढ़ते हैं? सक्वम। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी क्लास संस्कृत की आपकी होगी ये वाली, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को एक दिन में कर रहे हैं ताकि आराम से आपका क्लियर है। जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप उसी पर्टिकुलर क्लास में आए। थंबनेल पर देखा करिए, नीचे लिखा रहता है कि किस टॉपिक की क्लास है, उसमें आपको वो चीज़ मिलेगी अंदर, और आप फिर वही टॉपिक आकर रिवीजन कर लें और एक दिन में एक ही तरीके के कई सारी चीज़ों को रिपीट करें, उसी को समझें, उसी को जानें। इसलिए ये काफ़ी बेहतर रहेगा कि आपको सेक्शन वाइज चीज़ें अलग अलग मिल जाएं। और मैं ये टफ़ है इसलिए पहले ये करवा रही हूँ। मैथ भी आपके होंगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। आगे बढ़िए। बस सेल्फ स्टडी ज़रूर करिएगा, सेल्फ स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। सूती यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कापरसम, ठीक है? यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं? कापासम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। रेशमी है तो कौश्यम, कौश्यम। रेशमी है तो कौश्यम। आगे आइए। कपड़ा है तो कपड़े को वस्त्रम। क्या पढ़ते हैं? वस्त्रम। तो ये मैंने आपके लिए टोटल में कितना नंबरिंग है देख लेते हैं। 16 हो गए। आगे बढ़िए और मैं आपको दिखाती हूँ। टोपी होती है, टोपी जो पहनते हैं हम, तो यहाँ पर सिर स्त्राणम, सिर पर पहनते हैं ना, तो सिर सताड़म, ध्यान रखिएगा, सिर सताड़म। प्रॉब्लम्स होती है सभी को उच्चारण करने में क्योंकि हम डेली यूज़ नहीं करते हैं संस्कृत के वर्डों को, शब्दों को, बट ये कि धीरे धीरे सभी को आने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें भी चुनिंदा ही हैं जो रिपीट होते हैं तो हम उनको और ध्यान में रखते हैं, बाकी कुछ ही को देख लेते हैं। कुछ टिक करने को आता है तो अगर वही सामने एग्जाम्पल से पढ़ता है तो हम वो टिक कर लेते हैं। धोती क्या है? अधोवस्त्रम। धोती को क्या पढ़ते हैं, क्या उच्चारण करते हैं? अधोवस्त्रम। आगे बढ़िए। पजामा है तो पायदामा, पायदमा। पजामा को पायदमा। पगड़ी को ऊषणीयम, पगड़ी को ऊषणीयम। बहुत इजी है, आता है, सिंपल है फिलहाल के लिए। आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं फिर। साड़ी है, साड़ी साटिका, साड़ी को साटिका। आगे देखिए। पेटीकोट है तो अंतरियम, पेटीकोट होता है ना तो उसको हम अंतरियम पढ़ते हैं, संस्कृत में अंतरियम का उच्चारण करते हैं। दुपट्टा है तो उत्तरी वस्त्रम, उत्तरीय वस्त्रम। दुपट्टा को उत्तरीय वस्त्रम। आगे बढ़िए। ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ को कंचुलिका, ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ को कंचुलिका, ब्लाउज़ को कंचुलिका। रुमाल को करवस्त्रम, रुमाल को क्या पढ़ते हैं? रुमाल को करवस्त्रम पढ़ते हैं। आगे बढ़िए और देखिए। तो कुछ प्रश्न भी दिखाऊंगी, अभी रुकती है। देखिए मैंने 25 प्रश्न आपके लिए लिया था, मतलब 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्म में अलग, आपको अति लघुत्तरी के फॉर्म में अभी दिखाऊंगी कैसे पूछा जाता है। लघुत्तरी के फॉर्म में अलग तरीके से प्रश्न बनेगा, तो यानी कि अनाज के नाम के सेक्शन हो, आपके फूल के नाम के सेक्शन हो, आपके फल के नाम के सेक्शन हो, आपके अंगों के नाम के सेक्शन हो, जिसके भी हो, आपकी सब्जी का भी, जो कुछ भी है, कोई भी सेक्शन का हो, आपको सभी प्रश्नों को अपने तीनों सेक्शन के हिसाब से तैयार करना है। एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है 100%। अति लघुत्तरी में अभी दिखाऊंगी, मैंने नीचे प्रश्न भी लिए हुए हैं इन्हीं टॉपिक से, तो वो तो इसी तरीके से आपको सभी में पूछेगा और आपके लघुत्तरी भी बन सकते हैं इन सारे टॉपिक्स के। तो आपको ये तैयार करना होगा, तीनों तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। हमें कौन सा पूछा जाएगा, जो हमसे बार बार पूछा गया वो हम तैयार में ज़्यादातर रखेंगे, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को नया भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से रिपीट किया, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग भी मेरे साथ एक बार और रिपीट करें। मेरे साथ एक बार कर लेंगे, एक दो बार खुद से कर लेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। आपको थोड़ा सा याद, संस्कृत में कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स, ठीक है? तो शुरू से करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैंट को क्या पढ़ते हैं? आप्रप्रदीनम। कुर्ता को क्या कहते हैं? कंचुका। कोट को क्या कहते हैं? प्रवारा। शेरनी को क्या कहते हैं? प्रवारकम, ठीक है? शेरवानी को, उसके बाद अंगोछा को अंगप्रोक्षणम, ठीक है? अंगोछा को अंगपोषणम। तौलिया को गात मार्जना, मर्जानी। उसके बाद ये है गद्दा को तूलस्तरा कहते हैं, कंबल को कंबला कहते हैं।
तकिया को क्या कहते हैं? उपधानम कहते हैं। रजाई को, तूलिका, लंगोटी को कौपीनम। मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करिए, ज़रूर करिए। फिर जंघिया को जंघन वस्त्रम कहते हैं। और आगे बढ़िए, ऊनी को सक्वम कहते हैं, सूती को कपार्स्कम कहते हैं, और ये रेशमी को कैशम, कपड़ा को वस्त्रम। आगे आइए, टोपी को शिरशात्रम, धोती को अधोवस्त्रम, पजामा को पायदामा पढ़ते हैं, पगड़ी को उशीड़म, पगड़ी को उशीड़म। उसके बाद साड़ी को देखिए सर्टिका है, पेटीकोट को अंतरियम, दुपट्टा को वस्त्री उत्तरी वस्त्रम, ब्लाउज को कंचुलिका, रुमाल को कर वस्त्रम। ऐसे बहुत सारे, ये 25 है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बहुत सारे मिलेंगे, आपकी बुक्स में भी बहुत सारे देंगे, सीरीज में भी बहुत दिया रहेगा आपको। ये बहुत सारा है क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें हैं जो आसपास के यूज़ करते हैं वस्तुओं में, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने इंपॉर्टेंट लिया। अब आपको जो बहुत बार पेपर में आता है वो आपको बता देती हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जो अक्सर पूछा गया है, पैंट आता है, कुर्ता आता है, कोट, ये 3, और तौलिया, गद्दा, कंबल, तकिया, रज़ाई, ये सब आता है, ये आया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, देखिए आपका ये कपड़ा पूछता है, हाँ ये ऊनी भी पूछा है 1-2 बार। आगे बढ़िए, और बता दूं आपको, आपका धोती, पजामा, पगड़ी, साड़ी, पेटीकोट, दुपट्टा, ये सारा का सारा आता है। मैंने वही लिया ही है जो पूछा जा रहा है। और ये ब्लाउज़ भी आता है, ब्लाउज़, रुमाल, सब आते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से हैं, तो आपको तैयार करने होंगे। चलिए मैं प्रश्न दिखाती हूँ। ये आती लघुत्तरी है, ये आपके 1 नंबर का प्रश्न है, ऐसे ही आएगा आपको। कपड़ों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? और आपको भी ऐसे ही आंसर लिखना है। कपड़ा यानी वस्त्र को संस्कृत में वस्त्रम लिखते हैं, एकदम सेम टू सेम। आपको अगर 1 नंबर पूरा चाहिए तो आपको लिखना होगा, वरना नंबर कम मिलता है। आप जैसे पूछा गया कि कपड़ों को संस्कृत में क्या कहा है, सिर्फ आपने वस्त्रम लिख दिया तो आपको आधा नंबर मिलेगा। इसीलिए जब आपको 1 नंबर का प्रश्न है और भी अति लघुत्तरी में पूछा जा रहा है, तो आपको अति लघुत्तरी के जैसे ही 1 लाइन का जवाब देना होगा। और ये देखो, कपड़े को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो कपड़ा यानी वस्त्र को संस्कृत में हम वस्त्रम कहते हैं। ऐसे आप लिख दो कि आपके पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ध्यान रखें, बच्चे यही गलती करते हैं, सिर्फ वस्त्र लिखकर वस्त्रम लिखकर चले आते हैं और नंबर उनके आधे कट जाते हैं। दूसरा देखिए, साड़ी को संस्कृत में क्या है? तो साटिका कहा जाता है। साड़ी, यहाँ पर साटिका को संस्कृत में साड़ी कहा जाता है, या आप लिख सकते हैं कि साड़ी को संस्कृत में साटिका कहते हैं। तो आपको एक तो मतलब 1 लाइन, जो ये स्टेटमेंट वाली पूरी सिंगल लाइन होती है, वो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर लिखना होगा। सिर्फ ये तो मैंने कलर हाईलाइट किया हुआ था कि आपको अलग से दिख जाए, लेकिन ये सिंगल वर्ड करके प्लीज़ मत लिखिएगा, वरना आप अपने नंबर ही गंवाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, पैंट को संस्कृत में क्या है? तो आप प्रदीनम, अभी ऊपर पढ़ाया वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो आप लिखेंगे पैंट को संस्कृत में आप प्रदीनम कहते हैं। बस बेसिक है, सिंपल है, ऐसे आपका हो जाएगा। आगे देखिए, टोपी को तो सिर सत्राणम, ये आपको सिर पे पहनते हैं, इस वजह से ये यहाँ पर है। कमीज को श्रित कहते हैं, कमीज जो होती है उसको श्रित कहते हैं। तो इस तरीके से आपको कई सारे हैं जो देखने होंगे और तैयारी भी करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की ये बहुत ही अच्छी सी क्लास वस्त्रों की, मतलब कपड़ों से संबंधित जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ बताई, जिससे पहले नहीं शेयर किया। तो जितना इम्पॉर्टेंट है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही देखिए, सिलेबस बड़ा बहुत है, आएगा उसमें से चुनिंदा परफेक्ट सिलेक्टिव चीज़ें, तो हम उनकी तैयारी ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी क्लासेस को देखिए, समझिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो शेयर ज़रूर किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। तो इसी के साथ क्लास पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नया डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक रेस्ट।